चलिए जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें, राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, सरकार गिराने की साजिश किसने की सबको पता है। पीसीसी चीफ डोटासरा की नियुक्ति पर भी बोले गहलोत। डोटासरा भी उसी सियासी संकट की देन है। गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर सियासी बयानबाजी जो है वो सामने आई है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार गिराने की साजिश किसने की है सबको पता है। मुख्यमंत्री 5 साल पूरे करना, और तीसरी बात तो मालूम आपको, सरकार बच गई, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। आप सभी दुआएं साथ थी, आप सभी दुआएं साथ थी और सरकार बच गई। जहाँ नंबर 1 नंबर 2 देश के अंदर तय करने सरकार गिराने का, नंबर 1 नंबर 2 समझ गए आप लोग, जब वो तय करने सरकार गिराने का, तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र में 50 में भी चलेगी शिवसेना पार्टी सरकार जीत गई। आप सबकी दुआएं थी, हाईकमान का आशीर्वाद था, और 5 साल मैंने पूरे कर दिए, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता है। 5 साल में डोटासरा जी उसी की देन है। चलिए, सुशांत पारिक हमारे सहयोगी सीधे जयपुर से जुड़ गए हैं इस खबर पर। सुशांत, राजस्थान कांग्रेस में जो उबाल है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। फिर अशोक गहलोत ने टारगेट कर लिया है, इशारा किया उन्होंने कि सरकार गिराने की साजिश किसने की सबको पता है। देखिए, लंबे वक्त के बाद बोले हैं वो। बीच में अभी इस तरह की बयानबाजी हमने नहीं देखी थी, लेकिन आज वो अलग ही अंदाज में थे। उन्होंने कहा कि देश में नंबर 1 नंबर 2 यानी पीएम मोदी और अमित शाह की तरफ इशारा था। वो नाम नहीं ले रहे थे कि उन्होंने साजिश रची, लेकिन राजस्थान में सियासी संकट का भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे सरकार को हमने बचाया, कैसे पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की एकजुटता रही, आलाकमान का आशीर्वाद रहा। और उन्होंने ये भी इशारा किया कि कैसे सचिन पायलट को हटाकर गोविंद सिंह डोटासरा को उस वक्त पीसीसी चीफ बनाया गया था। तो बता रहे थे कि कैसे डोटासरा भी उसी सियासी संकट की वजह से ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। ये एक तरह का उनका चुटीला अंदाज भी था। और दूसरी ओर वो इस बयान के जरिए जो राजस्थान कांग्रेस की सियासत एक तरीके से शांत नजर आ रही है, उसमें फिर से वो उबाल आ सकता है। क्योंकि अगर ये बयानबाजी इस तरीके से एक पक्ष से होगी तो निश्चित रूप से काउंटर दूसरी तरफ से भी होगा, चाहे वो इशारों में हो, संकेतों में हो। और लंबे टाइम से इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस में नहीं हो रही थी, तो ये माना जा सकता है कि इस बयान से फिर से हलचल तेज हो सकती है और पायलट खेमा या उनके खेमे के जो लोग हैं वो फिर से अशोक गहलोत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर सकते हैं। यानी अब जो बयान आना है वो पायलट खेमे से, उसका इंतजार रहेगा। लेकिन सुशांत, लंबे वक्त से शांत थी कांग्रेस, अब ये फिर उठापटक जो है शुरू हो गई, इसका कारण? देखिए, राजस्थान कांग्रेस की सियासत फिलहाल विपक्ष में है कांग्रेस, तो उस तरह की सियासी बयानबाजी का कोई मतलब भी नहीं था। लोकसभा चुनाव के समय जरूर हलचल हुई थी, टिकट वितरण को लेकर कई बार विवाद की स्थिति होती है, तो बयानबाजी होती है। लेकिन नेताओं का अपना एक मिजाज है, वो ज्यादा देर तक सब ठीक ठाक रहे तो वो भी उन्हें सही नहीं लगता। और अशोक गहलोत हमेशा जब भी पहले बोलते थे सियासी संकट का जरूर जिक्र करते थे। बीच में इन दिनों उन्होंने बोलना बंद किया था, लेकिन वापस उन्होंने जब आज जिक्र किया है तो निश्चित रूप से इसके पीछे उनकी कोई मंशा है, और वो बताना या फिर याद कराना चाहते हैं, बार बार रिकॉल कराना चाहते हैं कि कैसे राजस्थान कांग्रेस में बगावत हुई थी। वो नहीं चाहते कि एपिसोड पूरा भूला जाए या कार्यकर्ता इसको भूल जाएं। और वो ये भी बताते हैं कि कैसे मैंने सरकार बचाई थी, कैसे अमित शाह मोदी से टक्कर ली थी। तो बार बार उस चीज को रिकॉल के जरिए वो जो एक खेमेबाजी है या जो एक दूरियां हैं उनको वो बनाए रखने की कवायद इसे कह सकते हैं, या फिर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की कवायद भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका इस जानकारी के लिए।